नेकी कभी जाया नहीं जाती, वक्त आने पर फल जरूर देती है। सच बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन दिल को सुकून देता है। दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा अपने लिए चाहते हो। छोटी नेकी बड़े इनाम का सबब बन सकती है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आदमत की निशानी है। गुरूर इंसान को जमीन पर ले आता है और आजिजी उसे आसमान तक पहुंचा देती है। मेहनत का फल देर से मिलता है, मगर मीठा होता है। एक नौजवान जिंदगी के फैसलों में उलझा हुआ था। हर कोई उसे अलग अलग मशवरे देता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ और। वह एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास गया और पूछा, मैं किसकी सुनूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, बाजार जाओ और सबसे कहो कि इसमें जो दिल करे डाल दे। नौजवान गया। किसी ने पानी डाला, किसी ने मिट्टी, किसी ने दूध और किसी ने पत्थर। जब वापस आया, बुजुर्ग ने कटोरा देखा और कहा, यही जिंदगी है। अगर तुम सबकी सुनोगे तो तुम्हारी सोच भी ऐसी ही गड़बड़ हो जाएगी। सबकी बात सुनो, मगर फैसले अपने दिल, अक्ल और जमीर से करो। नैतिक शिक्षा। जिंदगी में सबकी बातें सुनो, मगर फैसले अपने दिल, अक्ल और तजुर्बे से करो। गांव में एक गाय रहती थी जिसका नाम था लाला। लाला का सबसे बड़ा शौक था सोना। जब सारी गायें खेतों में जाती थीं, लाला खर्राटे ले रहा होता। खुरररर, खुरररर, खुरररर। नन्हा बच्चा बाबू बोला, ये गाय है या खर्राटों वाला स्पीकर? दादाजी हौंस कर बोले, बेटा ये लाला गाय है। जब जागता है तब भी सुस्त, और जब सोता है तब भी राजा। एक दिन बाबू ने सोचा, आज लाला को जगाकर पार्टी कराते हैं। उसने ढोल बजाया, घंटी बजाई, यहाँ तक कि एक आलू पर झंडी लगाकर बोला, लाला उठो, आज आलू डे है। लाला ने आंख खोली और बोला, आलू? तो फिर फ्राइज कहाँ है? सारे बच्चे हंस हंस कर लौटपोट हो गए। लाला उठकर नाचने लगा, अपनी पूंछ घुमा घुमा कर। सबने तालियां बजाईं और बोले, लाला गाय जिंदाबाद। सीख, हर दोस्त खास होता है, चाहे वो सुस्त हो या मस्त। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस जानवर पर हो। मिलते हैं अगली शरारती कहानी में, तब तक हौंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कभी कभी खामोशी भी एक डरावनी कहानी सुना देती है। आज की कहानी है एक ऐसी बेटी की जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। पेश है चांदनी की चुप, एक लघु लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। सिर्फ आपके लिए कहानी। शाजिया बेगम को हमेशा से लगता था कि उसकी बेटी चांदनी कुछ छुपा रही है। वो दिन ब दिन चुपचाप होती जा रही थी। रातों को जागती, खिड़की से बाहर चांद को देखती रहती। अक्सर उसकी आंखें लाल होती, जैसे बहुत रोई हो। एक रात शाजिया की आंख खुली। कमरे में सन्नाटा था, खुला दरवाजा, चांदनी खड़ा, अक्स स्थिर। शाजिया ने हैरानी से पुकारा, चांदनी, क्या कर रही हो? चांदनी ने धीरे से मुड़कर देखा, मगर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह कुछ नहीं बोली, बस उंगली होठों पर रखकर चुप का इशारा किया। पीछे से किसी ने शाजिया के कंधे पर हाथ रखा। चांदनी तो मर चुकी है अम्मा। शाजिया चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां चांदनी खड़ी थी, असली चांदनी। जो अंदर है वो मैं नहीं हूं। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। आईने में मौजूद चांदनी हंसने लगी और आवाज आई, अब तुम दोनों यहीं रहोगी, हमेशा के लिए, मेरे साथ। अंत। क्या चांदनी और उसकी मां वाकई बच पाईं, या आईना उनका नया कैद खाना बन गया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए छोटी सी दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। दिन खरगोश ने आईने में खुद को देखा और जोर से चीखा, ओहो, ये कौन सा गोल गप्पू सा जानवर है? फिर हैरत से बोला, अरे ये तो मैं ही हूं। फौरन कमर कस ली और बोला, अब बस, डाइट का वक्त आ गया है। उसने गाजर पकड़ी और खुद से वादा किया, अब सिर्फ हेल्दी फूड। लेकिन शाम को जब बेकरी से केक की खुशबू आई, खरगोश का दिल लड़खड़ा गया। बोला, बस एक निवाला, फिर दूसरा, फिर पूरा केक ही खा गया। अगली सुबह आईना देखा तो पेट सहलाते हुए बोला, डाइट? हाँ, वो तो कल से शुरू होगी। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबा दें ताकि मजेदार कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक छोटे से गांव की मस्जिद के बाहर एक 12 साल का लड़का रोजाना जूते संभालता था। थोड़ी सी मजदूरी मिल जाती जो वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई बहनों के लिए ले जाता। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में हौसला भी। एक दिन एक नमाजी ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम रोज मस्जिद के बाहर होते हो, मगर नमाज के लिए अंदर क्यों नहीं आते? लड़के ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अंकल, वक्त नहीं मिलता। माँ बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं, इसलिए काम करता हूँ। उसी वक्त इमाम साहब नमाज के बाद बाहर आए और सारी बात सुन ली। वह लड़के के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोले, बेटा, जिस रोजी के लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो उसी रब के हाथ में है जिसके दर पर तुम खड़े हो। कभी उससे मांग के तो देखो। यह सुनकर लड़के की आंखें नम हो गईं। वह कुछ पलों के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। पहली बार सजदा किया और वह सजदा ऐसा सुकून ले आया कि दिल की सारी थकान जैसे मिट गई। अब वही लड़का मस्जिद में सबसे पहले आता है। पहले रब के सामने झुकता है, फिर लोगों के जूते संभालता है, क्योंकि उसे पता चल गया है जब नमाज दिल से हो तो रब रोजी भी देता है और सुकून भी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ईमान से भरपूर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक हरे भरे गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। गगू, एक लाल पंखों वाला तोता जिसे आमों का जुनून था, और मेनू, एक चालाक मैना जो खुद को जासूस समझती थी। हर सुबह गगू चिल्लाता, आम, आम, मेरा आम कहाँ है? और मेनू कहती, गगू, तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम आम के एडिक्ट हो गए हो। एक दिन उल्लू बाबा ने उन्हें एक जादुई आम के पेड़ के बारे में बताया जो जंगल के अंदर कहीं था, जिसकी रखवाली एक पागल गिलहरी बाबलू करता था। गगू की आंखें चमक उठी। मेनू, चलो आम की तलाश में। मेनू ने अपना जासूसी वाला शीशा उठाया और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने उड़ते नारियल से बचाव किया, केले के छिलकों का पीछा किया और आखिरकार उस सुनहरे आम के पेड़ तक पहुंचे जहां बाबलू पत्तों की टोपी पहनकर गुलेल लिए खड़ा था। उसने पहेली पूछी, कौन सा फल है जिसके सिर पर ताज होता है लेकिन वो कभी राजा नहीं होता? गगू चिल्लाया, अनानास। बाबलू हैरान रह गया, लेकिन जवाब से प्रभावित होकर उन्हें एक ही आम लेने दिया। जैसे ही गगू आम लेने गया, एक शरारती बंदर झूलता हुआ आया, आम छीना और पेड़ों में गायब हो गया। गगू चिल्लाया, मेनू, जासूसी मोड ऑन। मेनू ने अपने शीशे से केले के छिलकों का पीछा करते हुए नदी, बेलों और गुफाओं से गुजरते हुए आखिरकार बंदर को एक केले की गुफा में पकड़ लिया। जब उन्होंने आम लौटाने को कहा, बंदर बोला, सॉरी, मुझे लगा ये मेरा है, सारे फल एक जैसे लगते हैं। आखिरकार गगू ने सुनहरा आम अपने पंजों में लिया और एक बाइट लिया, फिर रुक गया और बोला, इसका स्वाद केले जैसा है। मेनू हंस पड़ी, तूने एक बंदर के पीछे भागकर एक सुनहरा केला खा लिया। वे गांव लौटे, थके हुए और केले के छिलकों से लिपटे हुए। उल्लू बाबा ने पूछा, क्या जादुई आम मिला? गग्गू उदासी से बोला, हाँ, और इसका स्वाद धोखे जैसा है। मेनू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अगली बार अमरूद की तलाश करेंगे, कम ड्रामा होगा। कहानी से सीख, कभी कभी मंजिल से ज्यादा मजा सफर में आता है, खासकर जब आपको जंगल में गिलहरियां दौड़ा रही हो और बंदर चकमा दे रहे हो। सालाना स्कूल ट्रिप के लिए शरारती चारसाइम, फाइक, राफे और वासे को हर टीचर ने चेतावनी दी, एक गलती की तो सीधा घर भेज देंगे। नेचुरली इससे उन्हें 5 गलतियां करने की प्रेरणा मिली।
बस में राफे ने ब्लूटूथ स्पीकर पर हर पेड़ के पास डरावनी आवाजें चलानी शुरू कर दी, जिससे ड्राइवर तक दुआएं पड़ने लगा। पिकनिक स्पॉट पर साइम ने ट्रेजर हंट का बहाना बनाकर नकली कब्र खोद दी ताकि मिस शाइस्ता को डरा सके, जो बेहोश होकर अपनी मम्मी को बुलाने की जिद करने लगी। फायक ने कुर्सियों के नीचे केचप के पैकेट बांध दिए। जैसे ही लोग बैठे पाखा पूरा सीन मर्डर मिस्ट्री जैसा लगने लगा। वासे को न जाने कहां से एक बकरी मिल गई। उसे वाइस प्रिंसिपल नाम देकर पट्टे से पार्क में घुमाने लगा। उन्होंने साइंस लैब से उड़ाया गया ड्रोन भी यूज किया, जिससे टीचर्स की साइट पर पानी के गुब्बारे गिराए गए। पूरा कैंप उथल पुथल में बदल गया। प्रिंसिपल भीगे और थके हुए जूते उतारकर पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, ये बच्चे नहीं, कयामत है। लौटते वक्त बस पर एक बैनर लटक रहा था, ट्रिप ऑफ टेरर, धन्यवाद शरारती 4। और राफे गर्व से बोला, तो अगले साल भी यही प्लान। शीर्षक: सरगोशियों वाला घर। संघर्ष शहर के शांत इलाके में 3 खास दोस्त रहते थे। फाइक, जो बहादुर और जिज्ञासु लड़का था, मीनाल, उसकी समझदार और चतुर छोटी बहन, और राफे, उनका मज़ेदार लेकिन जल्दी डर जाने वाला दोस्त। एक दिन तेज़ बारिश के बाद उनकी गली के आखिर में एक अजीब और पुराना सा घर अचानक दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं था। मीनाल ने हैरानी से कहा कि किसी ने उसे बनते नहीं देखा, और राफे तो डर के मारे पीछे छिप गया। लेकिन फाइक की आंखों में चमक थी। उसे ऐसे रहस्यों की तलाश हमेशा रहती थी। अगली ही शाम वे तीनों चुपके से उस घर में दाखिल हुए, जहां सब कुछ सन्नाटा और डर से भरा था। दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से ठंडी सी फुसफुसाती आवाज़ आई, स्वागत है। अंदर धूल से भरा घर था, लेकिन ज़मीन पर छोटे छोटे चमकते कदमों के निशान ऊपर की ओर जाते थे। वे निशानों का पीछा करते हुए अटारी तक पहुँचे, जहाँ पुराने खिलौनों से भरा एक कमरा था। सब खिलौने दीवार की तरफ मुड़े हुए थे, जैसे किसी सज्जा में खड़े हों। तभी एक डरावनी आवाज़ आई, हमेशा खेलना है, और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। राफे डर के मारे चीख पड़ा, और तब एक लकड़ी की गुड़िया ने अपना सिर घुमाकर कहा, हमें अकेला मत छोड़ो। मीनाल ने अचानक एक चमकता हुआ म्यूज़िक बॉक्स देखा, जिसे फाइक ने घुमाया और एक लोरी बजने लगी। धीरे धीरे सारे खिलौने शांत हो गए और सो गए। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे भागकर घर से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, घर की सरगोशी फिर सुनाई दी, हम इंतज़ार करेंगे। उस रात के बाद मीनाल के पास रखा म्यूज़िक बॉक्स हर रात ठीक 12 बजे खुद से बजने लगा। राफे ने उस डरावने घर के पास दोबारा न जाने की कसम खाई, लेकिन फाइक बस मुस्कुराया और बोला, अब अगली एडवेंचर की बारी है। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त और मजेदार कहानी, बादशाह, मलका और शेर की। तो आराम से बैठो, कान खोलकर सुनो और मजे लो। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत में एक नेक दिल बादशाह और प्यारी सी मलका रहा करते थे। उनका महल बहुत बड़ा और खूबसूरत था, और इस महल का एक खास राह भी था। वो राह था एक बहादुर शेर। यह शेर कोई आम शेर नहीं था, बल्कि यह बादशाह और मलका का सबसे खास दोस्त था। उसका नाम शेर बादशाही था, और वो महल में सबकी हिफाजत करता था। एक दिन बादशाह ने मलका से कहा, हमें शेर बादशाही के लिए एक खास तोहफा देना चाहिए। आखिर वो हमारे बच्चों की तरह है।
मलका मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, हमें उसे महल के बाग में एक खूबसूरत गिफ्ट देना चाहिए, एक सुनहरा ताज। दूसरे दिन महल में जश्न मनाया गया। बच्चों के लिए झूले, रंग बिरंगे गुब्बारे और मजेदार खाने रखे गए। शेर बादशाही को गोल्डन ताज पहनाया गया। सब ने तालियां बजाईं और शेर बादशाही फख्र से दहाड़ा, लेकिन प्यार से। अचानक जश्न के दौरान महल के दरवाजे पर शोर मचा। एक चालाक बंदर आया और बादशाह का ताज चुरा के भाग गया। शेर बादशाही ने फौरन झपटा मारा और बंदर के पीछे दौड़ा। सब बच्चे शोर मचाने लगे, शेर बादशाही, ताज वापस लाओ। शेर बादशाही ने जंगल में बंदर का पीछा किया। बहुत दौड़ने के बाद आखिरकार उसने बंदर को पकड़ लिया। बंदर ने डर के मारे फौरन ताज वापस कर दिया। जब शेर बादशाही ताज लेकर वापस आया तो बादशाह और मलका ने खुश होकर कहा, हमें तुम पर फख्र है, तुम सिर्फ हमारा दोस्त नहीं बल्कि हमारी सल्तनत के हीरो हो। शेर बादशाही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्यार से देखा और सब बच्चों ने उसके साथ तस्वीरें बनवाईं। फिर सब ने मिलकर केक काटा और जश्न दोबारा शुरू हो गया। अखलाकी सबक, दोस्ती और वफादारी से बड़ा कोई खजाना नहीं, और जो दूसरों की मदद करता है वही सच्चा हीरो होता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करो, और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल छोटी सी दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज वादी में, जहां हर दरख्त की शाखों पर जुगनू नाचते थे और हर फूल से खुशबू के साथ साथ नगमे भी निकलते थे, एक नन्ही शहजादी रहती थी जिसका नाम नूरीना था। नूरीना न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। इस वादी के लोग उसे बहुत चाहते थे क्योंकि वह हर किसी की मदद करती, चाहे वह छोटा परिंदा हो या कोई बूढ़ा किसान। लेकिन एक दिन वादी पर एक साया छा गया। दूर के जंगलों से एक बदरूह आ गई थी जिसका नाम स्याह राज था। उसने वादा किया कि वह वादी की सारी खुशियां छीन लेगा। नूरीना ने फैसला किया कि वह अपनी वादी को बचाने निकलेगी। उसने अपने नाना की दी हुई एक जादुई चाबी निकाली जिसके बारे में कहा जाता था कि यह सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नूरीना सफर पर निकली। उसे रास्ते में कई आजमाइशों का सामना करना पड़ा। खौफनाक दरख्तों का जंगल, गहरे अंधेरे का समुंदर और गूंजती हुई पहाड़ियां। मगर हर मुश्किल वक्त में उसकी नेकी और सच्चाई ने उसकी मदद की। आखिरकार नूरीना स्याहराज के कलीले तक पहुंची। वहां स्याहराज ने उसका मजाक उड़ाया, एक छोटी सी लड़की मेरे जैसी ताकतवर बदरूह का सामना कैसे करेगी? लेकिन नूरीना ने दिल में दुआ की और चाबी को अपने हाथों में मजबूती से थामकर कली के सबसे अंधेरे दरवाजे पर लगा दिया। चाबी ने चमकना शुरू किया और एक जबरदस्त रोशनी पूरे कलीले में फैल गई। स्याहराज रोशनी से चीखता हुआ तहलील हो गया। वादी में फिर से खुशियां लौट आईं। दरख्तों पर जुगनू पहले से ज्यादा रोशन हो गए, फूलों की खुशबू हवा में गाने लगी और सब ने नूरीना को वादी की चमकती राजकुमारी का लक़ब दे दिया। नूरीना ने सीखा कि सच्चा दिल, हिम्मत और दूसरों की खिदमत करने का जज्बा सबसे बड़ी जादूगरी है। एक कुत्ता था, नाम था टॉमी। अकेला मगर फुल कॉमेडियन। दिन भर खुद से ही बात करता और ऐसी पंजाबी जगते मारता कि खुद ही हंस हंस के लोटपोट हो जाता। सुबह सुबह सूरज निकला। टॉमी ने मुंह ऊपर किया और बोला, ओ ये सूरज, तू रोज फ्री में चमकदा है। साढ़े मुल्क विच ते बल्ब भी मीटर च नाप दे। फिर खुद ही बोला, हाँ टॉमी ओए, तू ते तूफान है। थोड़ी देर बाद अपने पंजे चाटते हुए बोला, ओए, जे कुत्ते नू हाथ धोण दी तमीज आ गई ता इंसाना दी छुट्टी है। फिर खुद को आईने में देखा। ओ मेरे खुदा, ए हुस्न ता कुत्तेयां विच वेखण वाली गल है। फिर किसी भी गली के कुत्ते की आवाज आई तो चिल्ला के बोला, ओए भौंकना, मैं स्टार हा, तू फैन भी नहीं। शाम को हवा चली तो कान फड़फड़ाए। टॉमी बोला, ओ हवा, पंखा बनण दी कोशिश ना कर, मैं ठंडी ठंडी जगता मार के भी ठंड पवा सकदा। आखिर रात को चांद देखा और बोला, चांदिया, तू भी शर्मा गया हुए मेरी हंसी सुन के। फिर जमीन पे बैठा, पंजे जोड़े और बोला, टॉमी, तू अकेला कुत्ता है जे तगड़ी तगड़ी पंजाबी जगता मार मार के खुद नू भी हंसा देंदा।
अगर आपको टॉमी की यह फनी पंजाबी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार टॉमी और भी तगड़ी जगत लेके आएगा। एक दफा का जिक्र है कि एक बड़े से मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसकी 7 बीवियां थीं, सबकी सब खूबसूरत, मगर उनमें से एक बीवी सबसे ज्यादा हसीन थी। लेकिन वह एक चुड़ैल थी, ऐसी चुड़ैल जिसका असल रूप तो कोई न जानता था, लेकिन अंदर से वह बहुत ही जालिम और चालाक थी। चुड़ैल को बादशाह की बाकी बीवियों से सख्त हसद था। वह चाहती थी कि सिर्फ वही बादशाह की बीवी हो और बाकी सबको खत्म कर दे। एक दिन उस सब की बाकी बीवियों से सख्त हसद था ने एक खौफनाक चाल चली। उसने एक एक करके बाकी 6 बीवियों को महल के पीछे एक गहरे कुएं में फिंकवा दिया। सब लोग यही समझे कि वह किसी बीमारी से मर गईं, मगर असल में वह बेचारी कैद थीं। उन बीवियों में से एक की गोद में एक नन्हा सा बेटा भी था। जब उसकी मां कुएं में कैद हुई, वह बच्चा बहुत छोटा था, मगर वक्त के साथ बड़ा होता गया। उस बच्चे का नाम शहजादा तैमूर था। तैमूर को अपनी मां की याद बहुत आती थी। जब उसे पता चला कि उसकी मां जिंदा है और कुएं में कैद है, तो उसने चुपके अपनी मां और बाकी कैदी बीवियों को खाना पहुंचाना शुरू किया। तैमूर रोज रात को चोरी छुपे कुएं के पास जाता, खाने का थैला नीचे लटकाता और फिर दिल ही दिल में दुआएं करता। लेकिन एक दिन चुड़ैल को शक हो गया। उसने तैमूर का पीछा किया और सारी हकीकत जान ली। अब वह और भी गुस्से में आ गई। उसने तैमूर को बुलाकर प्यार से कहा, बेटा, तुम काफी थक गए हो, कुछ दिन आराम के लिए अपने नाना नानी के पास चले जाओ। वह जिन्नात के देश में रहते हैं, तुम्हें बहुत खुशी होगी। तैमूर मासूम था, मान गया। चुड़ैल ने जाते वक्त उसे एक डिब्बा दिया और कहा, यह खाने का डिब्बा है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब तैमूर जिन्नात के देश पहुंचा और नाना नानी से मिला तो वह बहुत खुश हुए। उन लोगों ने फौरन उसके हाथ से वह खाने का डिब्बा ले लिया। खोला तो अंदर जहर भरा था। सबको चुड़ैल की चाल समझ आ गई। नाना नानी जादूगर थे, मगर नेकदिल। उन्होंने तैमूर को एक खूबसूरत तोता दिया और कहा, बेटा, यह तोता चुड़ैल की जान है, इसे संभाल कर रखना, इसी के जरिए हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकते हैं। तैमूर तोता लेकर वापस महल आया। जो ही चुड़ैल ने उसे देखा, चीख पड़ी। वह जान गई कि तैमूर को सच मालूम हो चुका है। वह गुस्से में उसकी तरफ लपकी। तैमूर ने झट से तोते की एक टांग तोड़ दी। चुड़ैल दर्द से चीखी और जमीन पर गिर गई। उसकी एक टांग भी टूट गई। तैमूर ने दूसरी टांग भी तोड़ दी। चुड़ैल वहीं तड़पने लगी। आखिरकार तैमूर ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। चुड़ैल की भी वहीं जान निकल गई। तैमूर फौरन बादशाह के पास गया और सारी सच्चाई बताई। बादशाह को सब मालूम हुआ तो वह तड़प उठा। फौरन कुएं से अपनी बीवियों को निकलवाया। सब बीवियां जिंदा थीं, कमजोर जरूर हो गई थीं, मगर सलामत थीं। बादशाह ने तैमूर को गले से लगाया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा, तुम सच्चे शहजादे हो। यूं चुड़ैल का खात्मा हुआ और महल में फिर से खुशियां वापस आ गईं। तैमूर को सबने हीरो माना और बादशाह ने उसे अपना वली अहद बना दिया। सच और हिम्मत के साथ अगर कोई नेकी के रास्ते पर चले तो शैतान जैसी चुड़ैल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपने कभी ऐसी मुर्गी देखी है जो सुनहरी अंडे देती हो? ऐसी मुर्गी जो कल्लाबाजी लगाती हो, बोलती भी हो और नाराज हो जाए तो? आज की कहानी एक ऐसी ही जादुई मुर्गी और एक लालची किसान की है जो रातों रात अमीर तो बन गया, मगर फिर जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। बहुत अरसा पहले एक गांव में चंटू चाचा नामी किसान रहता था, जो इतना भोला था कि एक बार बीज की जगह दाल बो दी। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मुर्गी थी, मगर वो मुर्गी रोज एक सुनहरी अंडा देती थी। जब चाचा ने वो अंडे बेचना शुरू किए तो वो अमीर होने लगा। नया खेत, नया घर, यहाँ तक कि दांत भी नए। लेकिन फिर एक दिन बीवी ने कहा, मुर्गी को काट दो, सारे अंडे एक साथ निकाल लो। चाचा ने ऐसा ही किया, मगर मुर्गी के पेट में कुछ ना निकला, ना अंडे, ना खजाना, बल्कि घर में अंधेरा, दरवाजे बंद
और मुर्गी की रूह आई और बोली, बदला, सब कुछ खत्म हो गया और अब चंटू चाचा दोबारा गरीब है। बच्चों, अगर तुम्हें जादुई मुर्गी मिले तो लालच मत करना, वरना वो मुर्गी तुम्हें ख्वाब में चुगने आ जाएगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना वही मुर्गी रात को तुम्हारे तकिए के नीचे अंडा रखकर चली जाएगी और वो अंडा सोने का नहीं, चम्मचों से भरा होगा। बुक बाय बाय। यह कहानी है अली की। एक आम सा लड़का जो अपनी जिंदगी में मग्न था, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी एक ऐसी आवाज की वजह से बदल गई जिसका कोई वजूद नहीं था। रात के 2 बजे अली अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था जब अचानक नीचे से किसी के चलने की आहट आई। पहले तो वो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब ये आवाजें रोजाना रात को एक ही वक्त पर आने लगीं तो उसने नोटिस करना शुरू किया। एक रात उसने आवाजों के पीछे जाने का फैसला किया। नीचे गया, रोशनी जलाई, लेकिन हर चीज अपनी जगह थी। तभी उसे सामने वाले कमरे का दरवाजा हिलता हुआ नजर आया, जैसे किसी ने अंदर से बंद किया हो। अली ने दरवाजा खोला, कमरे में कदम रखा, लेकिन अंदर कोई न था, सिवाय एक पुराने आईने के जो पहले कभी उस घर में नहीं था। जैसे ही अली ने आईने में देखा, उसने अपनी पीठ पर किसी को खड़े देखा, लेकिन पलटने पर वहां कोई नहीं था। अगली कुछ रातों में आईने की सतह बदलने लगी, जैसे वो कोई और दुनिया दिखा रहा हो। अली ने सीसीटीवी कैमरा लगाया और जब अगली सुबह फुटेज देखी तो उसकी रूह कांप उठी। एक सियाह साया उसके बिस्तर के करीब आता है, हाथ बढ़ाकर अली के चेहरे पर झुकता है और फिर धुंध में बदल जाता है। एक रात अली ने उस साए का सामना करने का फैसला किया। वो आईने के सामने खड़ा रहा। रात के 2 बजे आईना धुंधला हुआ और उसमें अली ने देखा उसका अक्स नहीं बल्कि एक और अली जो उसे वापस घूर रहा था। लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। अचानक आईना कांपने लगा और उस दूसरे अली ने हाथ बढ़ाकर शीशे से बाहर निकलने की कोशिश की। अली ने चीख मारी, लेकिन आवाज जैसे दीवारों में जज्ब हो गई। अगले दिन अली अपने कमरे में मौजूद नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था, मोबाइल मेज पर रखा था और आईना टूट चुका था, लेकिन उसके टुकड़ों में आज भी कोई झांकता नजर आता है। लोग कहते हैं कि जो इस कहानी को रात के वक्त सुनते हैं, उनके आईने में एक साया नजर आता है। अगर आपको भी कुछ महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैंने देखा है। लेकिन ख्याल रखना, आईना कहीं आपकी तरफ न देखने लगे। एक समय की बात है, गहरे जंगलों से घिरे एक शांत से गांव में जंगल के किनारे एक लंबा मरोड़ा हुआ पेड़ खड़ा था। गांव वाले उसे फुसफुसाता पेड़ कहते थे क्योंकि रात में उससे अजीब सी आवाजें आती थीं, धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। ज्यादातर लोग उस पेड़ से दूर ही रहते थे, खासकर सूर्यास्त के बाद। लेकिन ज़ारा, अली और तानिया नाम के 3 जिज्ञासु दोस्त थे जिन्हें रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। वे करीब 10 साल के थे, निडर और हमेशा कुछ रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। एक शाम चांद निकलने से ठीक पहले ज़ारा ने कहा, चलो फुसफुसाते पेड़ को देखते हैं, मुझे लगता है वहां कुछ नहीं है, शायद ये सब बस हवा है। अली की आंखें बड़ी हो गईं। अगर वो सच में फुसफुसाता है तो? अगर उसमें कोई भूत रहता हो तो? तानिया हंसी, भूत पेड़ों में नहीं रहते, चलो देखते हैं। तो तीनों ने टॉर्च और कुछ स्नैक्स लेकर चुपचाप जंगल की ओर चलना शुरू किया। आसमान अंधेरा हो रहा था और ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, चारों ओर सन्नाटा छा गया। ना कोई पक्षी, ना कीड़े मकौड़े,
बस पत्तों की चरमराहट। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, वह बाकी सभी पेड़ों से लंबा था। उसकी छाल काली और खुरदरी थी और उसकी शाखाएं लंबे हाथों की तरह आसमान की ओर फैली थीं। अचानक उन्होंने वो सुना। क्यों? कहाँ? कौन? वो फुसफुसाहटें धीमी और नरम थीं, जैसे कोई कान के पास सांस ले रहा हो। अली पीछे हट गया। तुमने सुना? ज़ारा ने सिर हिलाया। ये बस हवा है या कोई मजाक कर रहा होगा। उन्होंने पेड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली और तभी उन्होंने देखा छाल में एक चेहरा। वो हिल नहीं रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे असली हो। दो गहरे गड्ढों जैसी आंखें, लंबी नाक और मुड़ी हुई मुस्कान। तानिया ने धीमे से कहा, ये पहले तो नहीं था। तभी हवा तेज हुई और शाखाएं चिरचिराने लगीं, जैसे वो जिंदा हों। एक शाखा अचानक नीचे झुकी और अली के सिर के पास से गुजरी। भागो! अली चिल्लाया, लेकिन ज़ारा भागने के बजाय और पास गई। रुको, ये देखो! उसने पेड़ की जड़ों में छिपे एक लकड़ी के डिब्बे की ओर इशारा किया। डर पर जिज्ञासा हावी हो गई। तीनों झुककर डिब्बे के पास गए। वह पुराना और काई से ढका था। उस पर एक नक्काशी थी। सच बोलो, वरना हमेशा के लिए फांसे रहो। तानिया खौफते हुए बोली, ये तो किसी जादू जैसा लग रहा है। झारा ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की शीशा आईना थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा थम गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उन्होंने आईने में देखा और चीख पड़े। आईने में उनकी अपनी तस्वीर नहीं थी। वहां 3 बच्चे दिख रहे थे जो पेड़ के अंदर फांसे थे। उनके मुंह चुपचाप चीख रहे थे। उनमें से एक ज़ारा जैसी दिख रही थी। अली चिल्लाया, वापस रख दो, वापस रख दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ हिलने लगा, जमीन कांपने लगी। फुसफुसाहटें एक आवाज में बदल गईं, गहरी, डरावनी आवाज। सच बोलो, सच बोलो। तानिया डरकर बोली, कौन सा सच? क्या करें? अचानक वे जंगल में नहीं थे। वे पेड़ के अंदर थे, एक अंधेरे लकड़ी के कमरे में, जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। आईना हवा में तैर रहा था और चमक रहा था। आईने में एक भूतिया चेहरा उभरा और बोला, हर झूठ मुझे ताकत देता है, हर सच एक बच्चे को आजाद करता है। अब बोलो। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। ज़ारा आगे बढ़ी। ठीक है, मैं पहले बोलती हूँ। मैंने एक बार स्कूल का प्रोजेक्टर तोड़ दिया था।